Good morning, students. We are going to learn our second chapter, how the dog found himself a new master. कि कैसे कुत्ते ने खुद ही अपना नया मालिक ढूंढा. You may know that the dog and the wolf are closely related. आपको ये भी पता होगा, आप ये जानते होंगे कि कुत्ता और वुल्फ, भेड़िया, वो कितने क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज. आप ये भी जानते होंगे कि कैसे कुछ साल सेंचुरीज में ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. आपको ये पता है कि पिछले कुछ सदियों में जो मनुष्य है उन्होंने किस तरह से जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेट किया था, पालतू बनाया. टेम, काबू पाना, जंगली जानवरों पे काबू पाने की क्रिया को टेम कहते हैं. हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. ये एक कहानी है जिसमें कैसे एक कुत्ता है वो टेम एनिमल, पालतू जानवर बन जाता है. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. कि कुत्ते कभी खुद ही अपने मालिक होते थे और उस तरह से रहते थे जिस तरह से भेड़िए रहते हैं, इन फ्रीडम, आज़ादी से. Until a dog was born who was ill pleased with his way of life. कब तक आज़ादी से रहते थे? जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ. और कैसा कुत्ता? Who was ill pleased, जो दुखी था, हैप्पी नहीं था, with his way of life, अपने जीवन जीने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself. वो sick, बीमार हो गया था और थक गया था खुद अकेले अकेले घूमते हुए. वॉन्डरिंग, खुद घूमना, अकेले अकेले घूमने को, खुद घूमते घूमते वो थक चुका था और बीमार हो गया था. Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. यानी कि वो अकेले अकेले घूमते, थक गया था, बीमार हो गया था. अकेले अकेले क्यों घूम रहा था? Looking for food, खाना ढूंढने के लिए. And being frightened of those who were stronger than he. और उन लोगों से डरने से थक गया था कि जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे. ऐसे अकेले अकेले घूमते, खाना ढूंढ के और दूसरों से डरते डरते वो थक चुका था कि अब उसको ऐसा कुछ चाहिए था, मतलब ऐसा मालिक चाहिए था, ऐसा मास्टर चाहिए था जिसके अंडर वो काम कर सके, जिसके अंडर वो रह सके. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it, उसने सोचा इस बारे में, and decided, और ये निश्चय किया, that the best thing for him to do, कि सबसे अच्छी चीज़ उसके लिए करने के लिए ये है, was to become the servant of one of who was stronger than anyone on the earth. कि वो किसी का सर्वेंट, नौकर बन जाए. किसका? जो धरती में, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसका वो सेवक बन जाए. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. इसलिए वो सेट आउट, निकल पड़ा, रवाना हो गया. क्या करने के लिए? मास्टर ढूंढने के लिए. He walked and he met a kinsman of his. वो चलता गया और उसको एक किन्समैन का मतलब होता है उसके ही जैसा एक और जानवर मिला. यानी उसके ही जैसा मतलब डराने वाला, भयंकर. पहले कुत्ते भी भयंकर थे, डरावने थे, तो उसी के जैसा उसको मिला. अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फियर्स. एक बड़ा भेड़िया मिला जो उतना ही ताकतवर था जितना कि वो ही, यानी यहाँ पर डॉग के लिए ही है, वॉज फियर्स. फियर्स का मतलब होता है भयंकर, डरावना. जितना कुत्ता डरावना था उतना ही वो बड़ा भेड़िया भी था. तो उसको रास्ते में कौन मिला? एक बड़ा सा भेड़िया. Where are you going, dog? The wolf asked. अरे तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? उस भेड़िए ने पूछा. I am looking for someone to take up service with. मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सेवा ले सके, या मैं जिसकी सेवा कर सकूँ. Would you like to be my master, wolf? क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, wolf? I don't see why not, the wolf said.
एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। कि मुझे ऐसा लगता नहीं है लेकिन क्यों नहीं बनूंगा, बन जाऊंगा मैं तेरा मालिक। वुल्फ ऐसा कहता है और इस बात पे एग्री सहमत हो जाता है और दोनों आगे चल पड़ते हैं। They walked and all of sudden the wolf lifted his nose। वो चलते गए और अचानक से ऑल ऑफ सडन उस भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निफ्ड छींकना, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। darted का मतलब जल्दी से तुरंत से भाग जाना। कहाँ पे? ऑफ द पाथ, रास्ते से उतर गया। एंड इनटू द बुशेस और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट और रेंगता हुआ जंगल की गहराई में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग ये सब देख रहा था तो वो क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। अरे आपके सामने क्या आया? आप किस बात से प्रभावित हुए? कम ओवर यानी अफेक्टेड होना, यहाँ दिया हुआ है वर्ड मीनिंग। आप किस बात से प्रभावित हुए मालिक? उसने पूछा। What has frightened you so? आपको किस बात ने डरा दिया? Can't you see? There's a bear out there। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वहाँ पे एक भालू है। And he might eat up both of us, you and me। और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुझे और मुझे दोनों को। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। ये देखा कि जो बियर है वो ज़्यादा शक्तिशाली है वुल्फ से, तो कुत्ते ने डिसाइड किया कि वो किसका नौकर बनेगा? बियर का। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया और बियर को पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली जल्दी से। बियर क्या हो गया? एग्री हो गया, सहमत हो गया। एंड सेड और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। कि चलो हम चलते हैं और गायों के झुंड को, हर्ड मीन्स झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों क्या करेंगे? पेट भरकर खाएंगे, हम अपना भोजन, फिल यानी भोजन को खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वो चलते गए और उन्होंने तुरंत ही क्या देखा? एक गाय के झुंड को देखा सॉरी। बट दे जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। लेकिन उसी समय जैसे ही वो आगे आने वाले थे, कम अप टू इट यानी जैसे ही वो उस पर आक्रमण करने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड वो रुक गए, बाय अ टेरिबल नॉइस बहुत ही भयंकर सी आवाज़ आई। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। कि गाय रंभाने लगी, गाय की आवाज़ को, साउंड को मूव कहते हैं। तो ज़ोर ज़ोर से गाय रंभाने लगी। एंड रनिंग इन पैनिक डर के मारे भागने लगी, ऑल डायरेक्शंस इधर उधर भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। तो भालू ने पीछे देखा कि पेड़ से, पीछे जो उसके पेड़ है वहाँ से। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि पीछे के एक पेड़ से जैसे ही उसने देखा तो वो भी हेस्टिली जल्दी से भाग गया, जंगल, गहरे जंगल में चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। कि पता है कि मैं यहाँ पर भाग कर क्यों आया? उसने कुत्ते से पूछा। कि ये वो जो था वो लायन था जो जंगल के इस हिस्से पे राज करता है, रूल्स। द लायन, हु इज ही? लायन कौन है ये लायन? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तुझे नहीं पता? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर है, बीस्ट। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। ठीक है, फिर तो मैं तुमको गुड बाय करता हूँ भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। लेकिन मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वहाँ से चला गया, कहाँ पे गया? वो लायन के पास गया और उससे पूछने के लिए कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द लायन एग्रीड टू इट। लायन भी सहमत हो गया।
एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक कुत्ता उसके साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा, लंबे समय तक, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था वो। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे इस बात की कोई भी कंप्लेन नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। अब उसको कंप्लेन क्यों नहीं थी? क्योंकि उस जंगल में उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को छुए और उसको या फिर वहाँ से भगाए, डांटे, किसी भी तरीके से उसको तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लायन का नौकर था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन दोनों ही चल रहे थे साइड बाय साइड अलोंग द पाथ, यानी रास्ते के साइड में चल रहे थे। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ, बेयर का मतलब होता है नंगी, मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, क्लिफ यानी छोटी सी चट्टान होती है, उसके बीच में जब वो चल रहे थे। और ऐसा पाथ जो उन चट्टानों के बीच में रास्ता था, वहाँ पे साइड साइड में चल रहे थे। तभी अचानक क्या हो गया? शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, और उसने जोर से गुर्राया। एंड स्ट्रक द ग्राउंड angrily with his paw with such force that a hole formed there। और उसने धरती पे जोर से मारा, एंग्रीली, गुस्से से, with his paw, अपने पंजे से धरती पे इतनी जोर से मारा, such a force that a hole formed there, कि वहाँ पर छेद हो गया, धरती पे छेद हो गया, इतनी जोर से उसने धरती पर अपना पंजा मारा। Then he began to back away very quietly, फिर वो शांति से वापस लौट गया। What is it, master? Is anything wrong? क्या हुआ मालिक? क्या कुछ हुआ है? Asked the dog, surprised, आश्चर्यचकित होकर कुत्ते ने पूछा। I smell a man coming this way, the lion said। कि मेरे को खुशबू आ गई, मैंने सूंघ लिया कि एक आदमी इस तरफ आ रहा है। We would better run for it or we will be in trouble। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ, लायन। I want a master who is stronger than anyone on earth। क्योंकि मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो धरती में किसी से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और फिर वहाँ से चला जाता है और वो मैन को, उस आदमी को ज्वाइन कर लेता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फिर वो उसके साथ रहता है और उसकी सेवा करता है ईमानदारी से, फेथफुली से। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत पुरानी बात है, ये घटना बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन बट टू दिस डे, लेकिन आज दिन तक, यानी पुरानी घटना है, लेकिन आज तक द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि कुत्ता है वो मनुष्य का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अपना कोई दूसरा मालिक वो जानता नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कुत्ते को कैसा अपना मास्टर मिला, कि वो मनुष्य का पालतू जानवर किस तरीके से बना, वो इस वीडियो में हमने देखा। तो थैंक यू।